लाना तो शुरू में मुश्किल होता है, इतनी जल्दी नहीं आती। ठीक है, बड़ी तब्दीली लाने के चक्कर में सम टाइम ऐसे होता है कि बंदे को बहुत ज्यादा मायूसी मिलती है और वो छोटी तब्दीली लाने के काबिल भी नहीं रहता। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप छोटी तब्दीलियां लाएं, यानी आप छोटे स्टेप्स पे शुरू करें। यानी आपके जो छोटे छोटे फैसले हैं वो उनसे आप नताइज हासिल करें। ठीक है, यानी आपके मिजाज में जो तब्दीली, ठीक है, और जो छोटे छोटे मस्बत स्टेप्स हैं, ठीक है, यानी आप रोजमर्रा जिंदगी में जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जो छोटी छोटी तब्दीलियां लाते हैं, वो एक दिन मैच्योर होके बड़े नताइज लेकर आएंगे। ठीक है, ये आसान भी है, मुश्किल भी है, बस इसको थोड़ा ना प्रैक्टिस में लाना होता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, हाउ टू टर्न योर स्मॉल डिसीजंस इनटू रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसके हवाले से हम कुछ मुफीद स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप एटलीस्ट कुछ स्टार्ट ले सकते हैं, जिसकी मदद से आपके मिजाज में अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां आ सकती हैं, जिससे आप एक रूटीन में आ सकते हैं, जिससे आप की काम करने की, तगोदो करने की, मेहनत करने की एक कुछ रूटीन बन सकती है। ठीक है, मैं जस्ट कुछ मिसालें दूंगा, बाकी जो भी तब्दीली आप लाना चाह रहे हैं उस लिहाज से आप छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं। और छोटे छोटे स्टेप जो है ना फिर एक दिन बड़े नताइज लेके आते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जल्दी नहीं करनी। ठीक है, यानी जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है, और जो बंदा जल्दी वाला होता है ना उसके लिए किसी मंजिल को हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, किसी मंजिल को पा लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जल्दी में होता है, वो बड़ी जल्दी मायूस हो जाता है, बड़ी जल्दी थक जाता है। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। ठीक है, तो छोटी तब्दीलियों से शुरू करके बड़े नताइज कैसे हासिल करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं टॉपिक लिख देता हूँ। Turn your small decisions into results। ठीक है जी, अपने छोटे फैसलों की मदद से किस तरह मतलूबा नताइज हासिल करें, या अपने छोटे फैसलों को किस तरह हम नताइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में ना ये इंसान को ना अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में कुछ रूटीन बनानी होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे फैसले आपको कुछ नताइज दें, या आपके छोटे छोटे फैसले आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ वाज़िया तब्दीलियां लेकर आए, ठीक है, तो इसके लिए आपको ना रोज़मर्रा की जो रूटीन है ना उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जब वो मुसलसल ऐड होती रहेंगी, यानी वो कुछ अरसा आपकी जब प्रैक्टिस में आएंगी, तो डेफिनेटली एक दिन फिर वो बड़े नताइज सामने लेकर आएंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अर्ली वेकअप। ठीक है, ठीक है, अर्ली वेकअप, सुबह उठना। ठीक है, अच्छा, फिर एक दिन उठने से काम नहीं चलेगा, ये छोटा स्टेप है, एक बहुत छोटा कदम है, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पे लाएंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपका सोचने का अंदाज बेहतर होगा, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। तो डेफिनेटली कुछ अरसा प्रैक्टिस करने से आपके मिजाज में और मूड में, ये बात नोट कर लें कि ये चीज आपके मिजाज और मूड में वाजिया तब्दीलियां लाएगी। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है पहला। ठीक है, अच्छा, दूसरा है जी, थैंक्स एवरी डे फॉर स्मॉल थिंग्स। रोजाना आपने छोटी छोटी अताओं का शुक्रिया अदा करना है। ठीक है,
खुदा ताला ने आपको जो भी नेमतों से नवाजा है, जो भी नेमतें दी हैं, उनका डेली बेसिस पे आपने शुक्रिया अदा करना है। जब आप डेली बेसिस पे शुक्रिया अदा करेंगे तो आपके मिजाज में उस तरह की पॉजिटिव तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी अता भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, जो ग्रेटिट्यूड वाला आदमी है ना, जो शुक्रगुजारी वाला आदमी है, उसके अंदर फिर मनफियत, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जो ही नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी में अगर ऐड करेंगे डेली बेसिस पे शुक्रिया फॉर स्मॉल थिंग्स, ठीक है, तो ये आप सर्टेन अरसा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में वाजिया तब्दीलियां ला सकती है। ठीक है, ये बड़े ज़रूरी नुक्ते हैं, ये इंतहाई आसान टिप्स हैं और इंतहाई कारगर साबित होते हैं। ठीक है, इंतहाई मस्बत चीज़ें हैं, और जब आप करेंगे तो फिर आपको ये कुछ अरसे बाद आपको नताइज देना शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरा है जी, स्पेंड सम टाइम इन प्रेजेंट स्टेट। रोजाना की बुनियाद पे दिन के 24 घंटों में से कुछ हिस्सा हाल में रहना सीखें। स्पेंड सम टाइम्स इन प्रेजेंट स्टेट का मतलब है कि दिन के 24 घंटों में से कुछ टाइम, कुछ वक्त आप मेंटली हाल में रहें, यानी ना तो माजी में देखें, ठीक है, और ना ही फ्यूचर का खौफ लें, और ना ही मुस्तकबिल से डरें। ठीक है, यानी आपका जो जहन है उसको आप माजी यानी हाल में जब रखेंगे तो डेफिनेटली आप माजी को भूलना शुरू हो जाएंगे, पुराने माजी को, तल्ख माजी को भूलना शुरू हो जाएंगे, प्लस आप मुस्तकबिल के खौफ से जान छुड़ाना शुरू कर देंगे। इससे ये फायदा होगा। फिर डेली बेसिस पे जब आप थोड़ा सा वक्त जहनी तौर पे हाल में रहेंगे तो आपका माइंड आपको वैसी स्टेट में रहने का आदी बनाएगा, यानी आपका थॉट पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न आपको दिन के कुछ अरसा हाल में रहने के लिए फोर्स करेगा, यानी आपकी ये आदत बन जाएगी। ये बड़ी फ्रूटफुल हैबिट है, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका तल्ख माजी से छुटकारा शुरू हो जाता है, प्लस मुस्तकबिल का खौफ जो है ना वो कम हो जाता है। ये मुस्तकबिल की फिक्रें हमने बिला वजह पाली होती हैं, उसका जो खौफ होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सेट स्मॉल गोल्स फॉर एवरी डे। यानी सेट स्मॉल गोल्स फॉर एवरी डे, इसका मतलब ये है कि रोजाना की बुनियाद पर जब आप सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले एक या दो निहायत छोटे से, बेशक वो माइक्रो लेवल के हैं, कुछ गोल एडजस्ट करें, गोल सेट करें और उन गोल्स को अचीव करें। ठीक है, और उन गोल्स को हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर एनकरेजमेंट आना शुरू हो जाएगी, आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी। जैसे कल के लिए जो गोल आपने करने हैं, जो कोई मकसद, कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव अगर आप सेट कर लेते हैं रात को सोने से पहले, तो सुबह उठ के, ठीक है, उसको अचीव करने की कोशिश करें, और वो इतना छोटा हो कि वो अचीवेबल भी हो। और जो अचीवेबल सब मकसद होगा उसको जब आप हासिल कर लेंगे, आपको एक एनकरेजमेंट फील होगी, एक मोटिवेशन फील होगी, एक आपको हौसला फील होगा। ठीक है, आप जैसे अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, अगर गेम के शुरू में आप जीतना शुरू कर दें तो आपका हौसला बढ़ता जाता है। या आपने अमूमन क्रिकेट में भी या हर गेम में देखा होगा
कि जो खिलाड़ी शुरू में आउट हो जाता है, यानी शुरू के कुछ बॉल्स मिस कर देता है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो वो अक्सर औकात देखा गया है कि वो जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी शुरू में पिच पे डट जाता है, ठीक है, शुरू में वो एक कंसिस्टेंसी बनाता है, ठीक है, कुछ अरसा पिच पे टिक जाए, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लंबा खेलेगा। ठीक है, उसकी वजह यही होती है कि उसके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शुरू में ही उसे हासिल हो जाते हैं, उसके गोल शुरू में ही उसे हासिल हो जाते हैं, फिर उसकी ना उसका हौसला बढ़ जाता है, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है, उसको ना मोटिवेशन मिल जाती है। तो ये बड़ा गौरतलब नुकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, लर्न एट लीस्ट वन न्यू थिंग एवरी डे। आप अपने साथ तहैया करें कि आपने रोजाना सिर्फ एक नई चीज सीखनी है। ठीक है, ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ तहैया करें कि आपने रोजाना सिर्फ एक नई चीज सीखनी है। ठीक है, या वीकली कर ले। कहने का मकसद ये है कि आपने कोई स्किल हासिल करने की कोशिश की है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा आपने रोजाना सीखना है। यानी थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। ठीक है, जैसे कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, ठीक है, इस तरह थोड़ा थोड़ा रोजाना सीखने से आपको हौसला अफजाई मिलेगी। ठीक है, और फिर आप सीखते चले जाएंगे और फिर एक दिन आएगा कि आपके पास वो स्किल मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुकी होगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट थे। पहला मैं रिपीट कर देता हूँ कि अर्ली वेकअप है, रोजाना सुबह उठना, और कुछ अरसा इस रूटीन को अपनाने से आपके अंदर डिसिप्लिन, जुस्तजू, आपका मूड अच्छा, ऐसी चीजें ऐड हो जाएंगी। थैंक्स एवरी डे फॉर स्मॉल थिंग्स। रोजाना शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करें, जो भी छोटी छोटी नेमतें हैं आपके पास। ठीक है, स्पेंड सम टाइम्स इन प्रेजेंट स्टेट। रोजाना दिन के 24 घंटों में से कुछ वक्त आप हाल में जिए, ना माजी में जिए, ना मुस्तकबिल के खौफ से डरे। ठीक है, सेट स्मॉल गोल्स फॉर एवरी डे। रोजाना के लिए एक या दो, ज्यादा नहीं, एक या दो बहुत छोटे छोटे कोई ऑब्जेक्टिव एक दो सेट कर ले और उसको हासिल करने की कोशिश करें, उसको हासिल करें। जो ही आप एक आधा भी हासिल करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको हौसला अफजाई मिलेगी। ठीक है, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, लर्न एटलीस्ट वन न्यू थिंग डेली। रोजाना कम अज कम एक नई चीज सीखें। ये बड़ा जरूरी नुकता है। इसका ये मतलब नहीं कि रोजाना आपने एक स्किल सीखनी है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यानी आपने एक स्किल सीखनी है, उसका टारगेट आपने 2 महीने सेट कर लिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने उस स्किल का एक छोटा सा हिस्सा रोजाना सीखना है, फिर अगले दिन दूसरा हिस्सा, फिर अगले दिन तीसरा हिस्सा, फिर चौथे दिन प्रैक्टिस। तो ये चीजें आपने कुछ अर्सा जब प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा, आपको हौसला अफजाई मिलेगी। जो ही आपको इंकरेजमेंट फील होगी, मोटिवेशन फील होगी, और वो इसी बुनियाद पे होगी कि आप रोजाना कुछ ना कुछ हासिल करते जा रही हैं, रोजाना आपको कामयाबी कुछ ना कुछ मिल रही है। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुकता है। अच्छा, ये कुल मिला के ना ये सारा एक्चुअली ना डोमिनोज इफेक्ट कहलाता है। मैं इधर लिख देता हूँ डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट कोई किसी माहिर नफ्सियात से ये चीज नहीं जुड़ी हुई। ये एक इस्तियारे के तौर पे यूज होता है। डोमिनो जो लफ्ज है एक इस्तियारा है। ठीक है, मैं इसको उर्दू में लिख देता हूँ, इस्तारा। ठीक है, ये एक इस्ताराती जुमला है। एक तशबीह होती है, एक इस्तारा होता है। तो ये असल में डोमिनो एक खेल है। आपने देखा भी होगा टीवी में, अगर खेला नहीं है, किसी मोबाइल पे किसी जगह देखा होगा, वो बहुत सारे पीसेस पड़े होते हैं। जब एक पीस गिरता है, फिर दूसरा गिरता है, फिर तीसरा गिरता है, गिरते गिरते सारे गिर जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि ऑल ऑफ दिस इज डोमिनो इफेक्ट। यानी छोटी छोटी तब्दीलियां या आपके छोटे छोटे फैसले,
एक दिन बड़ा रिजल्ट लेकर आएंगे। आपकी आदत में, आपके डिसिप्लिन में, आपके थॉट पैटर्न में, आपकी बिहेवियर में, आपकी रूटीन में, ये बात याद रखें, आपकी रूटीन में छोटे छोटे अच्छे फैसले, ये छोटी छोटी एडिशंस एक दिन बड़ा रिजल्ट लेके आएंगी। और ये डोमिनो इफेक्ट कहलाता है। और डोमिनो एज एन इस्तारा यूज होता है, ठीक है, एक तशबीह है, एक इस्तारा है, इस्तारे के तौर पे यूज होता है क्योंकि ये इस्तारा एक खेल से जुड़ा हुआ है। डोमिनो एक खेल है, ठीक है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक था आज का, ठीक है। मैं एक दो मिसालें भी दे देता हूँ, जैसे रोजाना 5 मिनट की वर्जिश, ठीक है। आप रोजाना 5 मिनट की वर्जिश करें और 5-7 दिन बाद आपको खुद से फील होगा कि आपके मूड खुशगवार है, आपका मिजाज अच्छा है, आप बॉडी एक्टिव रहता है, ठीक है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। या मैं एक और मिसाल देता हूँ, आप किताब पढ़ने का आदी बनना चाहते हैं, आप ज्यादा किताबें ना पढ़ें शुरू में, आप चाहते हैं कि किताब पढ़ना आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि रोजाना सिर्फ 5 सफ़े पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें आप, ठीक है, रोजाना सिर्फ 5 सफ़े पढ़ें, ठीक है। तो कुछ ही अरसे बाद आपके वो सफ़ात की रोजाना की तादाद ऑटो पे बढ़ जाएगी। फिर कुछ ही अरसे बाद एक दिन आप पूरी पूरी किताब पढ़ने के आदी हो जाएंगे। फिर कुछ ही अरसे बाद आपके मिजाज में वैसी पॉजिटिव तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। फिर कुछ ही अरसे बाद वही पॉजिटिव तब्दीलियां आपको अच्छे नताइज दे देंगी। ये है डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। यानी रोजाना की थोड़ी सी कोशिश, रोजाना का अच्छा फैसला आपको एक दिन नए और अच्छे नताइज देगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।